साइड। देखिए एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो अल्टीमेटली कोर्ट में ट्रायल चलना है और माननीय अदालत को चलो अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि मामले में क्या करना है। लेकिन तब तक ना बंदा पासपोर्ट बन सकता, ना विदेश जा सकता, ना आगे कोई नौकरी वगैरह लग गई हो तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी नहीं। हमारा प्रयास है कि हम जब 70 सालों 75 साल एक रह रहे हैं, आगे भी एक रहें। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें, सारे बच्चे हमारे अपने, हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे। बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है, हम आपस में लड़ाई करके दोबारा गुलामी की तरफ। जो घटना हुई है ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੇੜੇ, ਚਾਰੇ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਏ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 84% ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ इस देश वास्ते अपना तन मन धन निछावर और मैं उन नौजवान साथियों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो कुछ युवा लोग हैं उसमें कुछ चंद लोग मैं उनमें कहूंगा कि जो इस तरह से भटके हुए हैं, वो किसी के द्वेष में आके या किसी कोई इस तरह की बाहर से, मैं कहूँगा इसमें सोशल मीडिया जो है एक बहुत जो बाहर से जो वीडियोज़ नौजवान साथी डाल रहे हैं उसकी वजह से हरकत वहाँ पे होती है, दूसरे देश में होती है और भुगतना यहाँ पे पड़ता है। तो मैं नौजवान साथियों को यही एक अपील करना चाहूँगा कि किसी के भी बहकावे में ना आकर और इस तरह की जो कोई गलत हरकत है और ये जिस तरह के मार्च जो निकाले जाते हैं, मैं सभी से, सर्व समाज से अपील करता हूँ अननेसेसरी के कोई ऐसे मार्च ना निकाले। करनाल में पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे समाज का जो ताना बाना था, समाज का जो भाईचारा था वो थोड़ा बहुत खराब जरूर हुआ, लेकिन आगे से इस भाईचारे को बिल्कुल पहले की तरह रखना है। इसको लेकर करनाल पुलिस की तरफ से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से लगातार इस तरह की पहल पहले भी की जाती रही है, लेकिन आज करनाल पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने एक बार फिर से जो समाज के जो तमाम आप देख सकते हैं जो प्रधान है, सभी गुरुद्वारों के जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, सभी को यहां पर एक बुलाया गया था और किस तरह से एक पीस कमेटी की जो बैठक है वो आज यहां पर की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को समझाना है, युवाओं को समझाना है। पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि एक दूसरे पर किस तरह से जो है एक झगड़े होते हैं, एक दूसरे पर लड़ाइयां होती हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना है और समाज में भाईचारे का एक अच्छा संदेश जाए, इसको लेकर जो तमाम लोग हैं इस समय आप देख सकते हैं करनाल के पुलिस लाइन में इस पीस कमेटी की बैठक में पहुंचे थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मीडिया जी, सबसे पहले तो मैं माननीय एसपी साहब का और सब समाज के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके छोटे से निमंत्रण पे सब लोग पहुंचे हैं। साथ ही सभी का आज की मीटिंग में यही मैसेज है युवाओं के लिए कि कोई समाज गलत नहीं होता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग गलत होते हैं। उसकी वजह से हमें पूरा समाज या पूरा राजपूत समाज या पूरा सिख बरादरी, हमें किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए। समाज कभी गलत नहीं होता, कुछ लोग गलत होते हैं, उनके गलत के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करे, उसके लिए समाज हमेशा ही अच्छे होते हैं। सभी समाज के आपस में भाईचारा हम लोगों का पहले से भी था और अभी भी है। तो बिल्कुल भाईचारा कायम रहना चाहिए, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं देखा करनाल या हरियाणा या पंजाब में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारतें हो रही थी, लेकिन आगे से शरारतें नहीं होंगी। इसको लेकर जो समाज से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग सभी 36 बिरादरियों से जो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने ये चीज कही है। पीस कमेटी में फैसला लिया गया है कि आगे भी जो है करनाल पुलिस इस तरह से जो तमाम लोग हैं, हालांकि सभी लोग एक साथ नहीं बुलाए जाते हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स में जो है करनाल पुलिस प्रशासन इस तरह से जो मीटिंग्स का आयोजन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि समाज का जो भाईचारा है वो आगे भी कायम रहना चाहिए। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छी पहल पुलिस की तरफ से की गई है, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग भी जो है इस पहल को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को समझाया जाए ताकि एक दूसरे पर इस तरह से जो आरोप चलते हैं, एक आप इस तीखी बहस चल जाती है सोशल मीडिया पे, वो नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो पुलिस ने पहल की है वो बहुत अच्छी है, हम भी इसको आगे ले जाना चाहेंगे और समाज में जो भाईचारा है वो बना रहे। ये करनाल ज़िले के अंदर तो हम सारी जाति बिरादरी इकट्ठे, हमारे रिश्ते नाते आना जाना सभी के साथ है, तो माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ शरारती हैं, उनको चाहे वो हमारे समाज में हैं चाहे दूसरे में हैं, उनको अगर हमारे हैं तो हम उनको समझाएंगे भी और उनको धमकाएंगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी अपने भाई हैं। लेकिन जिम्मेवारी आप सभी लोगों की बनती है कि उन बच्चों को उसी समय टाइट कर दिया जाए, उनको उसी समय समझा दिया जाए कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। सभी पहले भी एक साथ रहते हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ एक जो तनाव पैदा हुआ है उसको कहीं ना कहीं खत्म जरूर करना है। जिस वक्त हमारे सिख समाज आगुओं ने ये बात सुनी कि झगड़ा हो गया है तो उन्होंने सभी ने इस बात को बुरा माना, पर उसके बाद आगे बातें निकल के आई भी कमेंटबाजी
वजह से किसी के बाप को, किसी के माँ को गाली दी गई और झगड़ा बढ़ गया, और बच्चे हैं वो दिल पे बात ले लेते हैं। पर चलो वो जो हो गया, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, पर उसको सुलझाया जा सकता है। प्रशासन भी मदद कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि करनाल एक पीसफुल सिटी है, इसके अंदर हमें भाईचारा बना के रखना है, और जैसा भी है, जिसका भी कसूर है वो आगे आके पहल करे और उस चीज़ की माफ़ी मांगे, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। तो बिल्कुल समाज में भाईचारा बना रहे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप चावला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ जो है रोड समाज से, जो रोड महासभा से हैं, एडवोकेट अंशुल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पर युवाओं को, क्योंकि आप भी युवा हैं, झगड़ा करने वाले भी युवा हैं, कमेंट्स लिखने वाले भी ज्यादा युवा हैं। क्यों आखिरकार एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के गुरु के बारे में, या कुछ भी है, अगर वो किसी को मानता है तो वो मानता रहे, लेकिन कम से कम इस तरह से जो गलत है वो तो नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर कुछ गलत लिखेंगे फिर वो सामने वाला लिखेगा, जब आप रिएक्ट करेंगे तभी सामने वाला रिएक्ट करेगा। लेकिन पीस कमेटी में आज ये तो हो चुका है कि सभी भाइयों की तरह रहेंगे और अपने बच्चों को सख्ती से कहेंगे कि कोई भी कुछ भी गलत नहीं लिखेगा। कुछ गलत लिखता है तो उसकी शिकायत सीधा पुलिस को दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लिखने वाला तो फेसबुक पे लिख के चला जाता है और बाद में फिर हम जैसे आप जैसे भाई सारे यहाँ पर इकट्ठा होके कभी उनको छुड़वाने आते हैं, कभी उनके लिए शिकायत लेके आते हैं, कभी निवेदन लेके आते हैं, तो उसमें नुकसान एटलीस्ट किसका है? सारे समाज का ही है। जहर ही फैलता है, कुछ अच्छा तो होता नहीं। तो हम तो सबके लिए यही निवेदन करते हैं भाई वो कोई समाज से हो, किसी के बारे में गलत ना लिखे, चाहे उसमें हम हो चाहे कोई हो, आपस में सारा भाईचारा। करनाल हमारा इतना शांति प्रिय शहर है, कोई इसमें झगड़े की बात नहीं है। ये पिछले महीने से जो 1 महीने से कोई बातें उठ रही हैं, ये कोई तो लंबा चौड़ा इशू नहीं है, ये तो सुलझाने को सवेरे बैठा के सुलझा लो। सब आपस में एक दूसरे को जानते, इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि आपस में कोई एक दूसरे को जानता भी। सभी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि यहाँ पर आप कह के गए कि हमने युवाओं को समझाना है। हर किसी की जिम्मेवारी है। अगर आप रोड धर्मशाला में रहते हैं तो आपने वहां सभी युवाओं को समझाना है कि सामने वाला अगर कुछ गलत लिखता है तो उसकी शिकायत पुलिस को दीजिए, ना कि आप उसके बारे में गलत बोलने लिख देंगे। अगर आप भी बोलेंगे तो वो भी रिएक्ट करेगा और फिर झगड़ा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें आज हमने एसपी साहब को भी यही सुझाव दिया था कि भाई अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो पहले शिकायत से पहले बैठ के निपटारा करने की सोचिए। ये ना सोचिए कि भाई मुकदमा दर्ज कर दो, आपस में धाराएं घटा दो बटा दो, ये चीज़ों पे ना जाकर पहले आपस में बैठ के निपटारा करो। सारे एक भाई हैं, सारे 36 बरादरी के हमारे भाई हैं। मेरे सिख भाई रोड से ज़्यादा सिख भाई है। मैं SBS स्कूल में पढ़ा हूँ, सारे सिख समाज के मेरे साथ पढ़ते थे। तो ये नहीं है कि भाई हम एक समाज के लिए आए हैं, अपने समाज के लिए आए, हम तो भाईचारे के लिए आए हैं। और यही निवेदन करते हैं कि भाई भाईचारा बना के रखें। उसमें चाहे गलती मेरी भी हो तो मैं माफ़ी मांगने में छोटा नहीं हो जाऊँगा। माफ़ी मांग के आपस में बैठा निपटारा करके, माफ़ी भी क्या मांगनी, आपस में 4 भाई बैठ जाएंगे, वही माफी जैसा हो जाता है। बिल्कुल दोबारा से ऐसी गलती ना हो, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अमनदीप चावला, क्या बताना चाहेंगे? पीस कमेटी की बैठक यहाँ करनाल पुलिस की तरफ से बुलाई गई, लेकिन हमें सभी को एक अच्छा काम करने की जरूरत है ताकि जो युवा पीढ़ी थोड़ा बहुत रास्ते से भटक जाती है उसको उसी समय टाइट करके उसको समझाने की जरूरत है। आज इसीलिए कल भी एसपी साहब को मिले थे, कल भी डेरा कारसेवा भी इकट्ठे हुए थे, कई सिख संगत इकट्ठे हुए थे, कल एसपी साहब को भी मिले थे। इसीलिए आज उनसे बात करके मीटिंग रखी गई थी कि जो हमारे इतना प्यारा शहर होता था, जो सारे लोग चाहते थे, जो भी ऑफिसर यहाँ आता था वो चाहता था कि करनाल में रहना है, करनाल इतना पीसफुल था। और आज करनाल को कहाँ किसी की नज़र लगी है, क्या हुआ कि करनाल एक भड़कता हुआ शहर दिखता है। यहाँ बदमाशी का नाम भी नहीं होता था कि क्या है। आज वही ज़रूरत है कि सभी समाज के इकट्ठे बैठें और बैठ के वही भाईचारा कायम करें कि वही शहर है, वही सब कुछ है, कि यहाँ पर ना तो कोई सिख है, ना कोई हिंदू है, ना कुछ है। सबसे पहले इंसानियत का नाता होता है, सबसे पहले में इंसान है और इंसानियत के नाते जो फ़र्ज बनते हैं वो सबसे पहले किए जाएं। धर्म तो बाद में बने हैं, धर्म तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो इंसानियत आती है। तो बिल्कुल सबसे पहले इंसानियत आती है। इसी को लेकर जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस समय हमारे साथ सुल्तान जी हैं, बुटाना गांव से हैं, फिशरी किसान है, बहुत अच्छा इनका योगदान समाज में रहा है, रोड समाज से आते हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे। सर इधर आ जाए थोड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पीस कमेटी की बैठक में करनाल एसपी ने साफ आप सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग अपने अपने घरों में जाएं, अपने समाज में बैठें, धर्मशालाओं में बैठें, गांव में बैठें, लेकिन एक पीस का संदेश दें कि हमारे जो बच्चे गलत अनाप शनाप लिखते हैं, एक दूसरे को गलत लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो आगे से नहीं होना चाहिए। तभी जो है माहौल आपस में थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, लेकिन उस थोड़े बहुत माहौल को खराब होने से बिल्कुल खत्म करना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, एसपी साहब ने जो मीटिंग ली है सभी 36 बरादरी की, ये एक भाईचारा को कायम करने के लिए ली थी। अब कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो आजकल की जनरेशन है, वो कोई अपने अपने धर्म के उसके सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। अब मैं खालिस्तान मांग रहा हूँ, मैं रोड हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, ये एकदम गलत मैसेज जा रहा है सभी समाज में।
मैं ये कहता हूँ नवयुवकों को, जो भी ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको ये बातें छोड़ के एक धर्म अपनाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमने रहना है और भाईचारों को कायम करके रखना है। धन्यवाद। तो बिल्कुल एक अच्छा संदेश दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीस कमेटी में काफी देर बैठक हुई, किस तरह से अब शांति और भाईचारा बनाने में आप सभी लोग मदद करेंगे? हमने एसपी साहब को आश्वासन दिवाया कि जो विदेशों में बैठे लोग कमेंट करते हैं गलत, उनको मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भी ऐसे गलत कमेंट ना करें जिसलिए कि हमारा भाईचारा खराब हो। हमने एसपी साहब को ये भी कहा है कि संत जैसे SHO भाई बलजीत सिंह जी, उनकी गांव-गांव में जाके ड्यूटी करके हम उनका साथ देंगे। जो लड़के गलत कमेंट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गांव वाले भी साथ दें, जो लड़का गलत कमेंट करे और जाके नाम बता के उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। तो बिल्कुल अच्छा संदेश दिया गया, जिसको लेकर आपने देखा कि तमाम समाज से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ एक और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारी सिर्फ अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो रोड महासभा से इस समय राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है रोड महासभा के। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खास तौर पर युवाओं को? क्योंकि आज पीस कमेटी में यह बातचीत तो हो गई है कि हर किसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि युवाओं को समझाया जा सके और उनको इस गलत रास्ते पर जो लोग भटक रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाया जा सके। हाँ बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। आज सर्व समाज की जो एसपी साहब ने कॉल पे सभी समाज के लोगों को बुलाया था, एक बहुत अच्छी पहल एसपी साहब की तरफ से भी रही है। और मैं उन नौजवान साथियों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ युवा लोग हैं उसमें, कुछ चंद लोग मैं उनमें कहूँगा कि जो इस तरह से भटके हुए हैं, वो किसी के द्वेष में आके या किसी कोई इस तरह की बाहर से, मैं कहूँगा इसमें सोशल मीडिया जो है एक बहुत जो बाहर से जो वीडियोस नौजवान साथी डाल रहे हैं उसकी वजह से हरकत वहाँ पे होती है, दूसरे देश में होती है और भुगतना यहाँ पे पड़ता है। तो मैं नौजवान साथियों को यही एक अपील करना चाहूँगा कि किसी के भी बहकावे में ना आकर और इस तरह की जो कोई गलत हरकत है और ये जिस तरह के मार्च जो निकाले जाते हैं, मैं सभी से, सर्व समाज से अपील करता हूँ अननेसेसरी के कोई ऐसे मार्च ना निकालें। मेरे मार्च निकालने से दूसरे समाज को अगर तकलीफ है तो मैं उस तरह का मार्च ना निकालूँ। तो एसपी साहब के माध्यम से सर्व समाज से मेरी यही अपील है, अगर सर्व समाज बैठकर कोई निर्णय लेना चाहता है तो रोड समाज बिल्कुल आगे खड़ा है और सर्व समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए तत्पर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय गुरुद्वारा डेरा कार सेवा से जो बाबा जी हैं, वो तमाम लोग हैं, वो तमाम लोग भी जो है इस मीटिंग में बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। लेकिन सिर्फ इस मीटिंग का एक मुख्य संदेश यही था कि आपसी भाईचारा बना रहे। समाज में जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं और किस तरह से एक गलत दूसरे को मैसेज भेजने शुरू कर देते हैं, कमेंट्स लिखने शुरू कर देते हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। इसको लेकर आप देख सकते हैं जो पीस कमेटी की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं 36 बिरादरियों से लोग पहुंचे थे। सर क्या कुछ कहेंगे? आपने अंदर भी बहुत अच्छी बातें कही कि हम सभी इंडियन हैं, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन क्यों फिर आखिरकार इस तरह से मनमुटाव होना? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 84% ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਕਦੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਲੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਨ 'ਚ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि लड़ाई तो बचो, लड़ाई में कुछ नहीं पिया, इकट्ठे होकर रहिए जी। बिल्कुल इकट्ठे होकर रहे। सभी 36 बिरादरी से जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंचे थे, बड़ी संख्या में सिख समाज से जुड़े लोग पहुंचे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह जी है, क्या कुछ कहेंगे? एसपी द्वारा एक पीस कमेटी बुलाई गई, एक अच्छा संदेश दिया गया, अब आप कितनी मेहनत करेंगे ये देखने वाली बात है। ये नहीं कि मीटिंग में आए, बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन आगे जमीनी स्तर पर हमने मेहनत नहीं की। मेहनत करेंगे तभी हम अपने बच्चों को जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर ला पाएंगे। करनाल के लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। 36 बिरादरी के लोग सब एक छत के नीचे रहते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, सब एक हैं। बच्चों को जो पिछले कुछ दिनों में एपिसोड हुए, मैं ये मानता हूँ इसके पीछे कोई साजिश है। मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई साजिश है ताकि इसको आपस में लड़ाया जाए। अब पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 3-4 बिरादरियों में झगड़े हुए आपस में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कारण को ढूंढना भी बड़ा ज़रूरी है।
अब बाबा सुखा सिंह जी आए थे, भूपिंदर सिंह संत भी आए हुए हैं, भाई लाडी भी आए हुए हैं, सारे मंडी साहब गुरुद्वारा प्रधान भी आए हैं और रोड समाज के, राजपूत समाज के, सभी समाज के लोग आए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम जब 70 सालों 75 साल से एक रह रहे हैं, आगे भी एक रहें। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें, सारे बच्चे हमारे अपने, हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे। भाई बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है, हम आपस में लड़ाई करके दोबारा गुलामी की तरफ। तो बिल्कुल पहली बात तो हम बच्चों को समझाएंगे ताकि कोई किसी की गाड़ी का शीशा ना तोड़े, कोई किसी पर गलत टिप्पणी ना करे, और अगर कोई करता भी है तो करनाल के एसपी के पास आप आए, ना कि आप मार्च निकाले। मार्च निकालने से भी बचना चाहिए। मेंबर एसडीपीसी विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपसी भाईचारे का संदेश देना है, बच्चों को समझाना है। सभी 36 बिरादरी के लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी आज। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੇੜੇ, ਚਾਰੇ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਏ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ करे सोशल तो मीडिया बिल्कुल अगर कुछ भी कोई गलत डाले उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो अच्छा संदेश जो है सभी की तरफ से दिया जा रहा है। संक्षिप्त में लाडी जी सोगड़ा से आप पहुंचे हैं, एक अच्छा संदेश देंगे ताकि कहीं ना कहीं आगे का अगर कोई करता भी है ऐसा तो उसकी पुलिस को शिकायत दीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन हमने सड़कों पर नहीं निकलना है, हमने मार्च नहीं निकालने हैं, पुलिस हमारे लिए है। जब आप पुलिस प्रशासन पर विश्वास करते हैं तो कम से कम हमें इन तरह के जो मार्च निकलते हैं उससे भी कहीं ना कहीं समाज में जो भाईचारा है वो अलग होता है। जब ये झगड़ा शुरू हुआ था ना, तो उसके एक दिन बाद हमने मीटिंग की थी, तो उसमें 5-6 दिन का पुलिस को टाइम दिया गया था भी जो भी बनती हुई कार्रवाई है वो कर दी जाए। जब वो कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई और आदमी बीच में पंचायत के लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए हमारे पास नहीं आया। यदि एक आदमी आया तो वो दोबारा नहीं आया। हम पहले दिन से लेके आज तक अमन शांति के लिए 24 घंटे दिन रात तैयार हैं। हम विवाद नहीं चाहते। ये भारत देश हमारा है, इसमें जो सभी वासी हैं, तो मेरा मानना है कि ये खुश रहें, तरक्की करें, लेकिन झगड़ा ना करें। हम सुलह के लिए पहले दिन से भी तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। अच्छी बात कही आपने, सुलह के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों को कितना समझाएंगे? युवाओं को अब समझाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि माहौल, बच्चे जो है एक गलत रास्ते पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक आदमी गलत लिखता है, दूसरा रिएक्ट करता है, तो सामने वाला फिर रिएक्ट करता है। उससे बचने की जरूरत है। कितनी हम मेहनत करेंगे बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोड़ा ही सोशल मीडिया का है। पहल मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ ना, अपने घर की। आप पत्रकार, आपको पता है हमने सारे सबूत भी दिए हुए हैं। यदि सिख कौम के किसी लड़के ने भी पहल की हो तो हम जिम्मेवार हैं उसके। समाज की तो बात ही नहीं आती, शरारत होती है, शरारती कुछ होते हैं, चाहे सिख कौम में हो चाहे किसी भी कौम में हो, जो शरारती है उनको समझाने की जरूरत है। तो शरारत जहां से शुरू हुई वो भी बता दिया। एक गाड़ी खड़ी है एसपी साहब की, इसके कोई 4 आदमी आन के इसको तोड़ देता है बिना वजह। कोई एसपी साहब से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, तो शरारती कौन हुआ? वही है ना जो बिना वजह आन के तोड़ गया। मेरे को तो बत्ती नहीं अच्छी लगती जी, जब बत्ती एसपी साहब ऐसे ही लगाए फिर रहे हैं, तो इसका हल है कोई? तो कार्रवाई उसी पे होनी चाहिए ना। सर कार्रवाई तो पर्चे दर्ज करते रहेंगे। अब कुछ सिख युवक नौजवानों ने एक बच्चे को पीटा, ऐसे तो पर्चे दर्ज करते रहे तो फिर तो युवा पीढ़ी जो है अंदर इसी तरह से जो है कहाँ पाएगी, बाहर कहाँ जा पाएगी? हमें तो मेन खत्म करना है, इस चिंगारी को ही खत्म करना है। इस चिंगारी को अगर ढूंढने बैठेंगे तो चिंगारी ढूंढ नहीं सकते आप। सालों से चिंगारी नहीं ढूंढी गई, लेकिन खत्म करने की जरूरत है इसको। 14 तारीख को एसपी साहब ने सर्व समाज की मीटिंग बुलाई थी, हमें नहीं बुलाया गया। हमारी 15 सदस्य कमेटी है, सिख संघर्ष कमेटी। हमने हर प्रकार की जिम्मेवारी लेते हैं। रोज प्रदर्शन में निकाला था तो हमने जिम्मेवारी ली थी, लिखित में रोज मार्च के लिए एसपी साहब को एप्लीकेशन देके फिर निकाला था। हमारे किसी आदमी ने कोई शरारत नहीं की, पूरे पीसफुल तरीके से हमने रोज मार्च निकाला। लेकिन जो वो मीटिंग हुई उनमें से एक भी आदमी ने हमारे से संपर्क नहीं किया भी इसको मिल बैठ के समझौता कर लें या कोई इसका हल निकालें। तो 2-4 मीटिंगों में ही होता है, आज मीटिंग हुई है, अब पॉजिटिव सोचेंगे तभी होगा। हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। आज भी हम पहल करेंगे, तो हम पहल करेंगे। अच्छी बात है, पहल लाडी जी ने कहा समझौते की पहल करेंगे। आगे इस तरह की पहल बिल्कुल करनी चाहिए। हर किसी को इस पीस कमेटी में जो 36 बिरादरी से जो तमाम लोग पहुंचे हैं उनको एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ इसको जो है खत्म करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा समाज का जो भाईचारा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, वो गलत रास्ते पर जो चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट अनाप शनाप लिखते हैं, उससे बचने की जरूरत है हमारी। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल।